हे गाइस वेलकम बैक हो गया चैनल पर। एक्चुअली सबा का व्लॉग भी आ गया है, लेकिन सबा के व्लॉग का रिव्यू हम करेंगे नेक्स्ट वाली पॉडकास्ट में। लेकिन फ़िलहाल जो रिव्यू कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ मास्टर शेफ़ का। जो लास्ट वाला एपिसोड आया है वो बहुत ज़्यादा ट्रिकी लगा है, मेरे को बहुत ज़्यादा फिशी लगा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ तो है जो हमसे छुपाया जा रहा है। मतलब एक 8 मिशलिन स्टार वो वाला जो मुझे कल भी एक कमेंट आया था कि आप किसी को डिसरिस्पेक्ट कर रही हो। मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, मैं किसी की जर्नी पे सवाल नहीं उठा रही हूँ, लेकिन मैं कह रही हूँ उस जर्नी को सिंपैथाइज क्यों किया जाता है हर वक्त कि हमने इतना कुछ अफोर्ड किया है। आप लोगों ने जब इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं वहाँ पर आप ये चीज़ें बताओ। एक आध बार जब आपने कोई ऐसा शो कर रहे हो तब आप लोग इमोशनल हो जाना हर बंदा समझ में आता है। लेकिन उस वक्त जब गौरव और वो जो सीन हो रहा था गौरव का और उसका अपना निकी का, वहां पर निकी को अप्रिशिएट करने के बजाय गौरव की अपने ही चर्चाएं चल रही थी कि मैंने 20 शो किए, मैं तो ऐसा किया, मैंने तो स्विच किया और मैंने इतना करियर किया। ठीक है, आपने अपने करियर को स्विच किया, आपने उस टाइम पर अपने पीक पर अपने करियर को हटाकर एमबीए को छोड़कर और आपने अपने करियर पर स्विच कर कर और आपने लोगों को साबित करके दिखाया। क्योंकि मैंने तो कहा है भाई, लोग तो बात करेंगे, लोग तो बात करते ही हैं। और बात करने वाले कौन? अपने ही होते हैं। मैं किसी के करियर पे सवाल नहीं उठा रही हूँ, मैं किसी की जर्नी पे सवाल नहीं उठा रही हूँ कि किसी ने मेहनत नहीं या सबको बैठे बिठाए हलवा मिल गया है। मैंने हमेशा विकास खन्ना और रणवीर बरार के बारे में मैंने यही कहा कि भाई एक इंटरनेशनल कुक है, उनको एज अ जोकर प्रेजेंट कर दिया गया है। जब से पहले जो मास्टर शेफ को मैंने रिव्यू किया था वो मैंने यही किया था कि वो शायद अनकंफर्टेबल हैं। उनको अगर आप देखो तो वो कंफर्ट में नहीं है, क्योंकि उनका काम कॉमेडी करना नहीं है, उनको एक कुकिंग शो को जज करना था। लेकिन अभी उनको कॉमेडी के लिए मजबूर किया जा रहा है, उनको चुटकुलों के लिए मजबूर किया जाता है। ऐसे ऐसे लोग, ये लोग ना सेलिब्रिटी हैं, ये तो ऐसे पता है ना आपको, उर्वशी वाले ही सारे कर रहे होते हैं सीन सीन सपाटे। मतलब कोई ना सर होता है ना पैर होता है, और वो ऐसी चीज़ों पर उनको मुस्कुराना पड़ रहा है, उनको ना चाहते हुए भी ना। एक तरीके से अगर आप परसों का ही एक देखो तो अर्चना वो डम्पलिंग डिम्पलिंग डिम्पलिंग कर रही थी, तो रणवीर बरार ना थोड़ा सा अगर आप देखो तो वो खिंचा, वो बोलता है डिम्पलिंग डिम्पलिंग क्या होता है, डिम्पल इसको बोलते हैं, इसको हम डम्पलिंग बोलते हैं। तो वो एक सीरियसनेस चाहते हैं। आज से पहले के जितने मास्टर शेफ एपिसोड्स आए हैं, जितना मास्टर शेफ का एक तरीके से वर्थ बनी है या जो नाम बना है, उसके अंदर आप देखो तो वो अपनी सीरियसनेस, अपनी कुकिंग की वजह से जाने जाते हैं। कभी भी वो किसी फजूल जोक की वजह से नहीं जाने जाती, यानी उनको कोई जोक की वजह से याद नहीं करता, उनको याद रखता है कि भाई उनका कुकिंग शो है और वो मास्टर लेवल की कुकिंग करते हैं। तो मैंने कहीं से भी विकास खन्ना की कुकिंग पर या उनके स्किल्स पर या उनकी जर्नी पर क्वेश्चंस नहीं उठाया। मैं जस्ट बोल रही हूँ ये बात कि ठीक है, हम सुनते हैं, आप हर सीजन में बात करते हो अपनी उसके ऊपर, सिंपैथी के ऊपर, कि सिंपैथी के ऊपर क्या, अपनी जर्नी के ऊपर कि मैंने इस तरीके से नहीं इस तरीके से जर्नी की है। तो मेरा क्वेश्चन यही था, मेरा जो क्वेश्चन था वो विकास खन्ना वाला, वो ये था कि भाई जब आपने इतना देसी खानों को दिखाया कि देसी खाने इतने ज़्यादा वो होते हैं, मतलब इतनी मेहनत की है मैंने एक देसी खानों के लिए, तो आज आप मास्टर शेफ इंडिया के अंदर देसी खानों को क्यों नहीं एक तरीके से प्रमोट कर रहे हो? लोगों ने कहा कि लिट्टी चोखा बनाया था उसने, कौन है वो यार जो वो के बैठी हुई है, क्या नाम है, कविता, हाँ, कविता ने लिट्टी चोखा बनाया था इसलिए उसको बाहर कर दिया। तो मेरा क्वेश्चन यही था कि भाई लिट्टी चोखा इट्स अ इंडियन डिश, ठीक है ना, इंडियन डिश है वो, तो इंडियन डिश को क्यों रिप्रेजेंट अच्छे से नहीं किया जा रहा? क्यों अब विकास खन्ना को जो है वो इंटरनेशनल डिशेस देखनी है? तो वो थोड़ा सा मेरा एक क्वेश्चन हुआ कि जो आप एक जर्नी के लिए बता रहे हो कि मैंने एक देसी खानों के लिए एक बहुत संघर्ष किया, एक काफ़ी लेवल का संघर्ष किया, तो आपको तो उस जर्नी को, उस डिशेस को तो और ज़्यादा मतलब प्यार करना चाहिए और ज़्यादा उन डिशेस पर जो है वो प्यार लौटाना चाहिए कि भाई इंडियन डिशेस है, इसमें हमारे टच मिलने चाहिए, इसमें हम हर चीज़ बना सकते हैं अपने इंडियन डिशेस के साथ। और वो बहुत बार विकास खन्ना करते भी हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो हर वक्त वेस्टर्न डिशेस की तरफ ही भाग रहे होते, नहीं, बहुत बार इंडियन डिशेस। और जो लोग कह रहे थे ना कि भाई उसने लिट्टी चोखा बनाया था, तो मुझे बताओ बाकी सब ने क्या उखाड़ लिया है, मेरे को ये दसो ना ज़रा, बाकी सब ने क्या डिशेस बना ली? उसको ड्रिंक, वेलकम ड्रिंक बनाने का बोलते हैं तो वो खाने वाले ड्रिंक बनाकर आ जाते हैं। तो मतलब बाकी सब ने क्या उखाड़ा है ऐसा जो वो उसने उखाड़ पाड़ी कविता? तो सीरियसली मैं थोड़ा सा ना, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मैं देखते हुए ना थोड़ी सी डेस्परेट हो जाती हूँ कि यार ये क्या है, मतलब ये क्यों ऐसा कर रहे हैं उसको। अब कल का जो मैंने सीजन देखा है, अब मैं यहाँ पर आकर बात करती हूँ विकास खन्ना की। जब भी कोई डिश रेप्लिका करने के लिए पिछले सीजन्स में आती थी, वो इम्पॉसिबल्स होती थी लोगों के लिए, पसीने छूट जाते थे लोगों के लिए। और ऐसे कौन से 30 सेकंड है जो दीपिका को मिले, मतलब 30 सेकंड नहीं हो गए, 30 मिनट हो गए थे, जिसके अंदर उसने वो पूरा प्रेशर में निकाल लिया, उसमें उसने पूरा सजा भी लिया और उसका पूरा काउंटर भी क्लीन हो गया, बाकी सबके काउंटर बिखरे पड़े थे। लेकिन अगर आप एक ऊपर से जो ना, आप देखना कैमरा जब जाता है ना, जब वो बोलता है पीछे कदम वाला, तो सबके काउंटर बिखरे हुए थे जो अपने एक तरीके से ना टाइम जोन पे चल रहे थे। लेकिन जिसका काउंटर बिल्कुल साफ था वो थी दीपिका। दीपिका का काउंटर बिल्कुल साफ था, जबकि आखिरी 30 सेकंड तक तो उसका वो डोम ही नहीं बना था।
वो डोम बनाने में उसको 30 सेकंड में उसने डोम भी बना लिया, क्लीन भी कर लिया। मतलब भाई मेरे को लगा कोई दीपिका के 6-8 हाथ निकल आए थे। तो ये चीज़ें फिशी लग रही हैं। मतलब जो चीज़ कॉपी करना नामुमकिन होता था नॉर्मल, मतलब जिनका काम था कुकिंग, अब जिनका काम, किनका काम कुकिंग था, जो होम कुकिंग आते थे, जो होम कुक आते थे, सारे उसमें होम कुक ही आते थे। कोई भी अनाड़ी बहुत कम ही लोग आए हैं जब भी मास्टर शेफ के सीजन आए, सारे होम कुक आते थे। उनको एक तरीके से ना आप सोच लो कि भाई जब जिस दिन विकास खन्ना वाला चैलेंज होता था या कोई भी शेफ का चैलेंज होता था, उनके परखच्चे उड़े हुए होते थे, उनके ना हवाइयाँ उड़ी हुई होती थी, उनको समझ नहीं आ रहा होता कि हम क्या करें। एक आपको लग रहा होता था कि यार ये रियल है, इनसे कभी किसी से परफेक्ट डिश तो बनी ही नहीं है जिन्होंने सेम रेप्लिका बना ली हो। सेम रेप्लिका तो कभी किसी से हुआ ही नहीं। एक बार आपको याद होगा, वो जो बेकर शेफ थी, वो अपना प्लैनेट लेकर आई थी ना, उसने अपने मार्स, वो कौन से थे यार, वो क्या होते हैं, मैक्रोन्स के प्लैनेट्स बनाए थे उसने। अगर आपको वो एपिसोड याद हो तो वो मैक्रोन के एपिसोड्स ऐसे थे कि लोग उसको आराम से, मतलब मैक्रोन बनाना उसमें मुश्किल था लेकिन उसको डिज़ाइन करना ना बिल्कुल एक्यूरेट था। लेकिन उसमें जो सनफ्लावर केक था, जो उसमें सारी चीज़ें थी, फिर भी तकरीबन सब उसके अंदर बैक रह गए थे। किसी ना किसी का कुछ ना कुछ छूट ही गया था, किसी का कुछ छोटा हो गया था। तो रेप्लिका करना जो कि दिखने में लग रहा था कि हाँ यार ये रेप्लिका हो सकता है, यानी एक चांस था रेप्लिका होने का। और अगर आपको याद हो वो जो शुगर बनाने का वो जो एक था, उसमें कोई भी परफेक्ट नहीं रहा था। विकास खन्ना की आई थिंक वो शुगर वाली रेसिपी थी, लास्ट सीजन वाली, उसमें कोई भी शुगर के साथ परफेक्टली नहीं खेल सका था। ये जो सारे के सारे अनाड़ी सेलिब्रिटी, किसी को कुछ नहीं आता, किसी को कुकिंग का सी भी नहीं आता, और उन सब ने रेप्लिका बना दिया सिवाय राजवीर को छोड़ के। राजवीर से तो वो बन ही नहीं सका, राजवीर तो एंड तक सिर्फ फाड़ता रहा है सिर्फ वो वही करता रहा है। राजवीर को तो मेरे को लगता है एज अ कॉमेडियन के लिए रखा है, वो ओवर एक्टिंग करता है, इरिटेट करता है, देन इसके अलावा वो कुछ नहीं करता। वो बोलता है मर जाओ मर जाओ वो मुझे इस वक्त तो इतना हंसी आई है ना। बट एट द एंड अगर ये शो लाफ्टर के लिए रखा है तो ठीक है, लेकिन अगर आप उसको कुकिंग शो, वो भी सीरियसनेस वाला बता रहे हो, तो सॉरी हम उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे कि एक कुकिंग शो जिसके अंदर एक टाइम पर वो लोग आते थे जो कि आप कह लो कि यार कौन होते थे, मतलब एक तरीके से कुकिंग मास्टर होते थे, उनको कुकिंग का आता था, पूरा कुकिंग का कुक तो आता था, ING ये लोग लगवाते थे, वो नहीं बना पाते थे, वो रेप्लिका नहीं कर। और ये सेलिब्रिटी इतनी इजीली, मतलब कोई पसीना नहीं, कुछ नहीं, और इन लोगों ने बना लिया सब कुछ, सब ने बना लिया। मतलब तेजस्वी ने भी बना लिया, निकी ने भी बना लिया, सब ने बना लिया। और दीपिका के 30 सेकंड तो 30 मिनट तक पहुंचा दिए। मतलब उसमें उसने वो पूरा डॉम उसने बना भी लिया, वो डॉम बनाने के बाद उसने उसको पूरा निकाल भी लिया, जिसको मेरे ख्याल में निकालने में ही कुछ 30-40 मिनट, 30-40 सेकंड्स लग जाते हैं। 1 मिनट तो खाली उसको संभालने में ही लग जाते हैं। जब 30 सेकंड वो काउंट डाउन करते हैं ना, 30 सेकंड, तब दीपिका ना उसके अंदर वो डालती है, मतलब वो पैटर्न जो होता है ना वो शुगर वाला, वो उसके अंदर डालती है और उसको अभी प्रेस करना होता है, उसको प्रेस करके निकालना। इट्स नॉट अ 30 सेकंड में नहीं हो सकता यार, ये पॉसिबल ही नहीं है। मतलब ये प्रोफेशंस के लिए भी पॉसिबल नहीं है, ये तो फिर भी सारे अनाड़ी थे, जिसमें एक बार ऑलरेडी दीपिका फेल हो चुकी थी। तो ये सब कुछ फिशी लग रहा है, और मुझे तो सीरियसली सबके लिए लग रहा है, मैं सिर्फ यहाँ पे दीपिका के लिए नहीं कह रही हूँ। मेरे को तो ऐसा लग रहा है सारे के लिए ना पहले से ना ये डिशेस बनकर आ जाती है ऐसी वैसी, और ये सब सिर्फ और सिर्फ ना एक्टिंग कर रहे होते हैं। मतलब एट द एंड जो डिश होती है वो इनकी पहले से आडी टेढ़ी कुछ ना कुछ बनी हुई रेडी होती है, क्योंकि मैं सोच ही नहीं सकती कि ये ऐसे बना सकते हैं। मतलब भाई यानी या तो वो जो पहले लोग आते थे वो ही बिल्कुल अनाड़ी थे, ये सेलिब्रिटी जिनको कुकिंग का कुछ नहीं आता। अब गौरव खन्ना जिसको कुकिंग का कुछ नहीं पता है, ठीक है, काफ़ी लोगों ने कहा कि वो एक्टर बहुत अच्छा है। अब मुझे नहीं पता था, मुझे सीरियसली, मैं अनुपमा शो नहीं देखती हूँ। मैंने अनुपमा को सिर्फ अनुपमा की वजह से जाना था। रिसेंट मैंने उस पे इंटरव्यू करने का, पॉडकास्ट बनाने की सोची थी, बट मेरे पास टाइम ही नहीं मिला, तो मैंने उसको छोड़ दिया। तो मैं गौरव खन्ना को नहीं जानती, तो कोई बुरी बात नहीं है, मैं जानती हूँ जिन एक्टर्स को, मैं उनको बोल देती हूँ हाँ मैं जानती हूँ। तो गौरव खन्ना को मैंने कोई उसकी जर्नी पर मैंने कोई उसको ये नहीं बोल दिया कि अरे भाई तुम एक्टर बनेगी, भाई बने हो, मर्जी है आपकी, सब अपना अपना संघर्ष करके बन रहे होते हो, तो जर्नी पर किसी की सवाल नहीं उठाया। मेरा से क्वेश्चन जो था ना वो गौरव खन्ना का ये था कि ये अपने मियाँ मिट्ठू क्यों बनना है। मतलब निकी को एक तरीके से आप लोगों को वो करना चाहिए था कि भाई उसने अप्रिशिएट करना चाहिए था कि उसने गिव अप किया, वो पीछे हटी। अगर वो अर्चना की तरह अड़ जाती तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। अर्चना के अड़ने की वजह से ही वो दोनों बाहर हुए ना, क्योंकि उसने कहा सेलिब्रिटी शेफ ने कि अगर उषा तय की अगर डिश आती तो हम उसको पास कर देते, क्योंकि उषा तय की डिश कुछ भी काबिल कबूल थी। और मुझे ना मास्टर शेफ को देख देख के इसलिए ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि ये कितना अच्छा शो, हमारा उसका ऐसा बेड़ा गर्क कर दिया यार। मुश्किल से तो कुछ शो देखते हैं हम, उसका भी ऐसा बेड़ा गर्क कर दिया। एक लड़की मुझे पूछ रही थी इंडिया में रहते हुए जो है हमें नहीं देखने को मिल रहा, तो मैं पाकिस्तान में रहते हुए कैसे देखने को मिल रहा है यार। यूट्यूब पर फ़ौरन आती है एपिसोड, और जो यूट्यूब पर नहीं आती वो मैं डेली मोशन पर जाके देख लेती हूँ। लाफ्टर शेफ आता है
यूट्यूब पर आ जाता है, बट उसके अंदर ना क्या है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा साउंड्स होते हैं ना, सॉन्ग्स उसके अंदर होते हैं, तो वो पूरा म्यूट कर देता है, आधा एपिसोड ना म्यूट में गुजर जाता है। तो फिर मैं डेली मोशन पे जाके देख लेती हूँ, मस्त मेरे को मिल जाता है। तो डेली मोशन पे मुझे मिल जाते हैं एपिसोड्स, मुझे आसानी से मिल जाते हैं। कुछ एपिसोड्स हैं जो मुझे नहीं मिलते, लेकिन डेली मोशन एक ऐसी वेबसाइट है पाकिस्तान में जहाँ पर बिग बॉस भी देखने को मिल जाता है। और कुछ टाइम के लिए ना वो आप कहते हो ना कि यूट्यूब पे भी लगा देते हैं, फिर वो वॉच टाइम लेकर पैसे लेकर और फिर उसको रिमूव कर देते थे, वो वाला सीन भी आपको यूट्यूब पर मिल जाता है। तो एपिसोड्स मिल जाते हैं हमें देखने को, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते। कुछ जगहों पे थे जैसे ना झलक दिखला जा, वो मुझे नहीं मिल रहा था, वो मुझे बहुत मुश्किल से मिलता था झलक दिखला जा। यूट्यूब पर नहीं आता था क्योंकि उसमें सॉन्ग्स होते थे, तो सॉन्ग्स यूट्यूब बिल्कुल भी नहीं अलाउ करता ना, क्योंकि वो फ़ौरन कॉपीराइट दे देता है यूट्यूब। तो इस वजह से झलक दिखला जा वो भी डेली मोशन पे मुझे इतनी जल्दी करके नहीं मिल रहा था, पता नहीं क्यों एपिसोड उसके अपलोड नहीं होते थे। तो खैर ये सारे सीन थे। तो एक ऐसा शो जो हम देखते हों, जिसको मुझे, मैंने पर्सनली बताया ना कि मैं मास्टर शेफ़ की फ़ैन रही हूँ, तो मुझे वो बहुत बुरा लग रहा है कि मेरे को सब फिशी लग रहा है। मैं सिर्फ दीपिका को नहीं बोलूँगी कि दीपिका की जर्नी सिर्फ फिशी है, मेरे को तो सारे सारे, अब तेजस्वी जैसी एक्टर वो कैसे बना सकती है, निक्की से तो मेरे को उम्मीद ही नहीं थी भाई। और वो तो आउट ऑफ सिलेबस निकल कर आ गई, जिससे उम्मीद थी वो ऊपर चढ़ के बैठी हुई है कविता, यानी जिसको मैं सोच सकती थी कि वो एक अच्छा बना सकती है, बट नहीं, नहीं बना। और इतनी ईज़िली सबने रेप्लिका कर लिया, ऐसा लग रहा था जैसे किसी को कोई टेंशन ही नहीं है। कोई मतलब पहले तो ना वो डिशेज़ देखकर हवाइयाँ उड़ जाती थी कि अरे बाबा ये क्या है? ये कैसे बनेगा? सबने ऐसे ईज़िली इसको रेप्लिका किया कि जैसे मज़ाक था। विकास खन्ना का मज़ाक मैंने नहीं बनाया, विकास खन्ना का मज़ाक उन सेलिब्रिटी शेफ़ ने बना दिए है। मैंने तो सब फिशी लग रहा है और काफ़ी लोगों को फिशी लग रहा है अब तो। उस एपिसोड के बाद जब मैंने कमेंट सेक्शन ओपन किया है, सबने ये बोला कि एक 30 सेकंड, ख़ास करके दीपिका के 30 सेकंड पूछे जा रहे हैं कि 30 सेकंड इतने ज़्यादा होते हैं, मतलब हमें तो शायद 30 मिनट भी कम लगे इस चीज़ के लिए। दीपिका ने 30 सेकंड में इतना कुछ कर लिया, तो ये कैसे हम इसको फिशी ना माने, कैसे हम इसको स्क्रिप्टेड ना माने। पहले ठीक है हम मान रहे हैं वर्कशॉप करवाई गई है, लेकिन एक प्रोफेशनल वर्कशॉप कोई 1 महीने के अंदर नहीं सीख जाएगा, जिनको कुकिंग का सी भी नहीं आता होगा। वो नहीं सीख सकते, मतलब ऐसे प्रोफेशनल लेवल की कुकिंग। उनको क्या शुगर डॉम बनाने सिखाए थे? मतलब भाई कितना मुश्किल काम है, और शुगर डॉम जो बनाया है वो बहुत मुश्किल है, और सबने बना लिया सिर्फ राजीव को छोड़ के। राजीव का फटफुट गया है, वो थोड़ा सा दिखाना है भाई, क्योंकि पता चल जाना था, वरना तो पूरी पोली खुल जानी थी अगर राजीव का भी बन जाता तो। सिर्फ एक राजीव को छोड़ के बाकी सबका बन गया, बाकी सब पास हो गए, बाकी सबका सब कुछ हो गया। और दीपिका को इम्यूनिटी पिन दिलवानी थी, वो मुझे लग रहा है कि इम्यूनिटी पिन दिलवानी थी, इसलिए उसका 30 सेकंड में पूरा करवाया, वरना उसका बगैर उसका रहना था डॉम का। वो नहीं बना सकती थी, पॉसिबल ही नहीं है 30 सेकंड में। यार मुझे आप लोग बताना क्या पॉसिबल है एक 30 सेकंड में? जब वो स्टार्ट होता है तो वो 30 का काउंटडाउन आ चुका होता है, 10 सेकंड पर वो डॉम को भी प्रेस कर रही होती है। इट्स नॉट पॉसिबल यार, मेरे लिए तो वो बिल्कुल ही कोई अजीब ही चीज़ निकली है। तो मैं बड़ा देखकर ना हैरत में हुई हूँ इस एपिसोड को देखने के बाद। और कमेंट सेक्शन तो मुझे लग रहा है, अब मेरा कमेंट सेक्शन कैसे भरता है मुझे नहीं पता, लेकिन वो कमेंट सेक्शन तो जब मैंने देखा तो तब सबको पूरा का पूरा ये एपिसोड फिशी लग रहा है, स्क्रिप्टेड लग रहा है, ये सारी चीज़ें। अच्छा जी, अब थोड़ी सी हम बात करते हैं पाकिस्तानी व्लॉगर के बारे में। अगर आप चाहो तो सुनो, वरना आप लोग स्किप करके जा सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा-सा ना व्लॉगर मैं थोड़ा-सा इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि फिर मैं अलग से पॉडकास्ट बना सकती हूँ। बट ये होता है कि फिर लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग सुनो कि ये सारे ड्रामे कहाँ क्या-क्या कुछ हो रहा है। तो सुनना ज़रूर, मज़ा आएगा। डकी और फिलहाल शाहिद इदरीस, शामिर, उन सब के ना एक प्रोपेगेंडा चला है। एक तरीके से ना एक-दूसरे को, द डकी को एक तरीके से स्कैम किया जा रहा है, वो सॉरी एक्सपोज़ किया जा रहा है। अब पता है कल तक तो मैं तला रिव्यूज़ और इन सबको मैं ना एक तरीके से देख रही थी। मैं देख रही थी हाँ, शायद ना डकी इतना खराब होगा। लेकिन एट द एंड मुझे ये याद नहीं आता भाई, 5-5 और 7-7 साल पुरानी तुम्हारी दुश्मनियाँ, 2-2 3-3 साल पुरानी दुश्मनियाँ, तुम सब ऐसे बैठे क्यों होते हो? तुम्हारे हिसाब से तुम सब पावरफुल हो, ठीक है? तलहा रिव्यूज़ पावरफुल, सब पावरफुल हो। एक बदला ब्रदर्स मुझे ठीक लगा कि उसको तो बेचारे को पाकिस्तान ही छोड़ना पड़ गया। लेकिन बाकी ये सब जितने भी हैं, ये सब एक साथ क्यों निकल कर आए? मतलब अब एक साथ एक्सपोज़ किया जा रहा है। अब ये हाइप दिलवाई जा रही है, क्या किया जा रहा है, मेरे को तो सब कुछ फिशी लगना शुरू हो गया। यहाँ पर भी मेरे को सब कुछ अलग लगना, मतलब ये सब सो के क्यों उठे? मतलब भाई सारे पावरफुल थे, आपके पास ऑडियंस थी लाखों में, मिलियंस में। ऐसा तो नहीं है कि भाई डकी को कोई अचानक ऑडियंस का प्यार मिल गया। जो प्रूफ्स के साथ आप उसको अभी पेश कर रहे हो, वो प्रूफ्स आप उस टाइम पर भी पेश करते ही, कोई नए प्रूफ्स तो आपने बनाए नहीं थे। वो प्रूफ्स आप उस टाइम पर भी पेश करते, तो शायद वहाँ पर ऑडियंस आपका साथ दे देती। शायद मदीज़ जो 7 साल तक सोता रहा, 7 साल बाद उसको याद आया, क्योंकि अब उसको याद आया कि अब मैं आता हूँ तो मैं बताता हूँ, क्योंकि तला रिव्यूज़ ने तुम्हें। तो 7 साल तक भाई आप क्या कर रहे थे? आपके पास अगर इतने प्रूफ्स थे आप लोगों के हिसाब से, जो आप लोगों ने ऑडियंस को शो भी किए, लेकिन मुझे लग रहा है ये सब मैनिपुलेट कर रहे हैं मिलकर। मेरे को तो कोई सही नहीं लग रहा है इस टाइम पर।
तो मुझे ना एक टाइम आता है, मेरे को लग रहा होता है कि हाँ, तला रिव्यू सही है, ये सही है, वो सही है। एक टाइम आता है कि फिर मुझे लगता है यार कोई सही नहीं है, ये सारे मैनिपुलेट कर रहे हैं, सब ऑडियंस को बेवकूफ़ बना रहे हैं, सब ऑडियंस के साथ खेल रहे हैं, एक हाइप दिलवा रहे हैं। जिस बंदे के सब्सक्राइबर्स इतने डाउन हो रहे हैं, लेकिन अगर देखो तो वो कितना ज़िक्र में है, कितना ज़्यादा ज़िक्र में है। डकी ने अपने कमेंट्स वगैरह भी एक तरीके से ना ऑफ कर दिए हैं। एक तरफ मैं बोलूँ ना, शायद ये एक तरीके से कर्मा भी होता है कि डकी ने अगर इतना कुछ करके रखा था। मुझे क्वेश्चन ये नहीं है कि इनके साथ गलत नहीं हुआ, इनके साथ हुआ होगा गलत। मेरा क्वेश्चन घूम फिर कर ये है कि डकी ने जो गलत किया है वो 5-5 साल पहले डकी ने गलत किया था। तो अब उसका खमियाजा क्यों भुगत रहा है वो? मतलब वो अब एक साथ क्यों निकल कर आए हो, झुंड में क्यों निकल कर आए हो? मतलब वो या तो अकेला शेर था जो तुम सबसे लड़ रहा था, आज जब झुंड बना है तो तुम सब जो है वो झुंड के अंदर आके लड़। मतलब एक बंदे से जिसकी कोई ताकत नहीं है, जिसको ऑडियंस से ताकत मिली है, कोई इसके पास कोई बैक पावरफुल बैक से नहीं है, कोई इतनी ताकतवर जगह से नहीं था। जब वो रोस्टिंग करता था तब वो बहुत बार पेला गया है, तब उसने बहुत बार खुद को तब खुद पेला है, खुद ने एक्सेप्ट किया है कि मेरे को मारने के लिए आए थे, मुझे ये सब कुछ करने के लिए आए थे। तो ये कोई इतना पावरफुल जगह से नहीं था। तो उस टाइम पर भाई, जिस टाइम पर शाहिद इदरीस का हुआ था, इस टाइम पर डकी इतना पावरफुल नहीं था। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, शाहिद इदरीस इतना ज़्यादा वो हो रहा था कि मेरी बीवी को ऐसा बोला गया। भाई आपके पास एक ऑप्शन होता है स्ट्राइक का। अगर सामने वाला आपकी बात नहीं समझ रहा, और मैंने कल भी, मुझे एक ना गपशप बी करके एक चैनल है, उसने बोला कि मेरी एक वीडियो अपलोड करा। मैंने कहा वार्न करो, अगर वार्न करके भी इंसान नहीं समझ रहा है, आप उसके मेल में, आप उसके कमेंट्स में जाकर भाई वार्न करो कि मेरी इस पार्ट को रिमूव कर दो। अगर वो बंदा नहीं फिर भी रिमूव कर रहा है और आपको हार्मफुल हो रहा है, तो आप उसको जाके फिर स्ट्राइक देने का हक रखते हो क्या? क्योंकि उसने आपके कमेंट्स, आपके चैनल का जो है वो मवाद जो है वो यूज़ किया है, आपकी वीडियोस को उसने यूज़ किया है, तो आप चाहो तो आप उसको स्ट्राइक देने का हक रखते हो। बट आप वार्न कर दो। आपने इतनी पूरी कंट्रोवर्सी की, आज भी डकी के चैनल पर वो वीडियोस पाई जाती थी, जो इसने इसकी वाली थी ना, कौन था, शायद इदरीस की वीडियोस पाई जाती थी। तो क्यों आपने उसको, चैनल तो 3 वीडियोस थी उसकी, वो चाहता तो तीनों की तीनों स्ट्राइक देके चैनल पूरा उड़वा सकता था। उसने फेसबुक का चैनल उड़वाया उसका, लेकिन ये वाला चैनल नहीं उड़वाया जहाँ पर मेन था। तो भाई जब आप फेसबुक का चैनल उड़वा सकते तो आपने ये चैनल क्यों नहीं उड़वाया? क्वेश्चंस मेरे दिमाग में तो बहुत कुछ आ रहे हैं। तला रिव्यूज़ का, ठीक है, तला रिव्यूज़ के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, अगर उसके फादर को उठाया, मैं उस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। लेकिन फिर क्वेश्चन मेरा यही है कि ये सारे उधर आकर क्यों रोते हैं? मतलब बाहर जाके जो इसका हल है, मतलब कि एफआईआर करवाना या जो भी उसके तरीके से लीगल लड़ना है, जो सारी बातें हैं, वो वहाँ पर लीगली क्यों नहीं जा रहे होते? अभी भी तला रिव्यूज़ बोल रहा है कि मैं लीगली जाऊँगा, अगर नानी वाले की कोई तरफ से, मेरी तरफ से कोई नानी वाले ने कोई लीगल एक्शन लिया, तो फिर मैं लीगल जाऊँगा। भाई आपके साथ गलत हुआ है तो आप लीगल अब तक क्यों नहीं गए? मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये पूरा का पूरा ना एक अलग तरीके से फिश है। वहाँ पर माँ सफदर अपना बहती गंगा में हाथ धो रहा है, वो आ गया क्वेश्चन आंसर लेके लोगों के लेने के लिए व्यूज़, कि चलो देखते हैं वो डकी के बारे में क्या बोलेगा, क्योंकि डकी और इसकी थोड़ी-सी दोस्ती है, तो उसको लग रहा था कि शायद ये डकी का साइड लेगा, ये लेगा, बट उसने तो सिर्फ़ बहती गंगा में हाथ धोए हैं, रजब बट वो उसका अलग चलता है, उसका तो एक अलग ही लेवल चलता है, वो अपने आप को बहुत दिखाता है, वो दिखाता है। फैमिली व्लॉगिंग इतनी करो जितनी मैं कर रहा हूँ तो ओके है, इससे ज़्यादा करोगे तो फैमिली व्लॉगिंग जो है बेहया है ये, वो उसके व्लॉग से सिर्फ़ और सिर्फ़ दिखाए। मतलब सबका अपना-अपना है ना, सब अपना-अपना बोलते हैं, जितना मैं कर रहा हूँ ना, उतना अगर सामने वाला कर रहा है, तो वो बिल्कुल ठीक है, अगर वो उससे ऊपर जाके कर रहा है तो वो गलत है। अरे बाबा, जो चीज़ गलत है वो चीज़ गलत ही है, चाहे तुम थोड़े लेवल में करो, चाहे तुम ऊपर लेवल में करो, चाहे तुम फिर बिल्कुल ही कर लो। जब तुम एक गलत काम कर ही रहे हो तो फिर तुम जो ही करो, ये तो मुझे समझ ही नहीं आता है ना। अब बोलते हैं कि आप लोग ड्रामा देखना शुरू कर दोगे, आप लोग ये करना छोड़ दोगे। अरे भाई, इस तरीके से तो हज़ार बहाने मिल जाएँगे लोगों को कुछ भी गलत काम करने के। तो फिर अजीब अजीब बहानेबाज़ी है ना। मानो उस चीज़ को कि ठीक है भाई, अभी फ़िलहाल मैं कर रहा हूँ, मेरा कोई मूड नहीं है। लेकिन अपने आप को प्रीशियस दिखाना, अपने आप को सुपीरियर दिखाना कि नहीं, नहीं, मैं जितना कर रहा हूँ ना, इतना सब ओके है, इससे आगे कोई जाएगा तो वो तो जो है वो बवाल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये एंड होता है। आप लोग मुझे लाज़मी बताना कि आप लोग क्या लग रहा है? मुझे थोड़ा बहुत अब फिशी लगना शुरू हो गया। मेरे को लग रहा है सब ऐवे ही ना, सब बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं अपने। मतलब 5-5, 7-7 साल बाद जाके तुम लोगों को कंट्रोवर्सी याद आ रही है कि चलो आओ अब हम इसको एक्सपोज़ कर दें। एक्सपोज़ करना था तो पहले करते हैं। वो शामिर आया, शामिर ने 2 साल पुरानी सी कुछ कंट्रोवर्सी थी, उसको आकर एक्सपोज़ कर रहा है। ठीक है भाई, तुम्हारा चैनल शायद उसने डाउन करवाया था, लेकिन अगर तुम उसको एक्सपोज़ करते, तुम्हारे पास इतने प्रूफ़्स थे और उसने इतनी बड़ी-बड़ी बातें की, मेरे पास इसका प्रूफ़ है, जहाँ पर मैं ये बता सकता हूँ कि इसने ना एक आदमी को मरवाने के लिए कहा था, और वहाँ पर भी प्रूफ़ में क्या निकला कि वो बैठ के खुद बोल रहा है कि इसकी आँखों में ऐसा दिख रहा है जैसे अभी ये इसको कत्ल कर दे। डकी ने तो मुँह से कुछ भी नहीं बोला, डकी ने तो मुँह से वर्ड ही नहीं निकाला, डकी गुस्से में खाली वो वीडियो देख रहा है। अब ज़ाहिर-सी बात है कि उसको रोस्ट कर रहा है, तो वो गुस्से में ही देखेगा, उसको प्यार थोड़ा नहीं रहा होगा। तो जी भी कुछ मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, ये कंट्रोवर्सी चल क्या रही है। हर बंदा निकल कर आ रहा है। अब जो उसका एडिटर है वो भी निकल कर आ रहा है। सब
सब निकल कर आ रहे हैं, सब एक टाइम पे मेरे को लग रहे थे कि यार सब बेचारे हैं, बट अब मुझे लग रहा है गैंगअप हो रहा है सब कुछ, मतलब कुछ समझ, डकी कोई इनोसेंट नहीं है, मैं डकी को बिल्कुल भी इनोसेंट नहीं कहूँगी। डकी भी मुझे एक नंबर का ना, अब तो सबके सब ना मेरे को एक नंबर के ड्रामेबाज लग रहे हैं, सारे ड्रामेबाज लग रहे हैं मुझे, कोई भी मेरे को नहीं लग रहा है कि कोई रियल चेहरा फिलहाल यूट्यूब पे देखने को मिल रहा है, सारे ड्रामेबाज हैं। सब एक तरीके से ना, जब इनका दिल करता है आके सिंपैथी लेते हैं, नहीं लेते, अजीब चलता रहता है, मतलब जहाँ बोलने का होता है वहाँ बोलते नहीं है, मेन जिस वक्त पे बोलने का होता है तब बोलते नहीं है, और तब ना अजीब ही लेवल चलता है। खैर, आप लोग राय लाजमी देना मुझे, और मुझे मास्टर शेफ के बारे में बताना। देन एक और बात जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी कि दीपिका शोएब और अभिन के दरमियान जो इक्वेशंस खराब हुई हैं कोल्ड वार वाली, तो वो इक्वेशंस जो इनकी ख़राब चल रही है उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी। तो उस पर मुझे काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किए थे कि यार पहले जब उनकी फैमिली ना, मतलब बाकी सारे कमेंट्स तो ये थे कि सबने एग्री किया था, लेकिन 2-3 कमेंट्स मैंने ऐसे देखे थे जिसमें ये था कि ये फैमिली कुछ भी करे आप लोगों ने उसको ट्रोल ही करना है। नहीं, ये फैमिली कुछ भी करे ये ट्रोल नहीं करना है। हम जस्ट ये बता रहे हैं कि ये फैमिली कितना ज़्यादा आपको एक फेक बॉन्डिंग दिखा रही थी, एक फेक चीज़ें दिखा रही थी। वो अब दीपिका नहीं कर रही, हम तो खुद कहते हैं कि भाई शायद जिसने इतना जितना किया था उतना तो कोई भी ना करता, और एक टाइम पर हर कोई औरत छोड़ देती भाई, कोई अपने इतना जो ना वो नहीं कर पाता, कोई भी इतना हैंडल नहीं कर पाता भाई, जब सामने से इस तरीके से रिजल्ट मिल रहे हो और इस तरीके से भेदभाव हो रहा हो। और मैं एक बात बताऊं, औरत ना सब झेल लेती है, लेकिन जब उसके बच्चे के साथ भेदभाव होते हैं ना, और जब उसके बच्चे के वक्त, प्रेगनेंसी के वक्त अगर उसके साथ इस तरीके का बिहेवियर और इतने भेदभाव आपको नज़र आने शुरू हो जाते हैं ना, तो फिर कहीं ना वो अपना दिल छोड़ देती है, फिर वो नहीं करती है आपके साथ। जितनी वो मुखलिस होती है ना, फिर शायद वो चेंज हो जाती है। कहते हैं ना कि औरत बच्चे के बाद इसलिए नहीं क्योंकि उसके पैर मजबूत हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि इसके दिलों में ना बात रह जाती है। ऐसा लगता है ना जैसे औरत के साथ कुछ गलत हुआ हो ना, तो वो हर गलत सह जाती है, लेकिन जब उसके बच्चे के मामले में और उसकी प्रेगनेंसी के मामले में जब उसके साथ गलत हो ना, तो फिर वो उससे एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा होता, उसको ना तकलीफ हो रही होती है इन सब चीज़ों को लेकर, और वो तकलीफ कहीं ना कहीं वजह बन जाती है उसकी दूरियों की। और फिर लगता है कि औरत बदल गई, अब इसके तो पाँव मजबूत हो गए तो इसलिए इसके पर निकल आए, फिर इस तरीके से बोला जाता था। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखो तो उसके ससुराल वालों का रिएक्शन मुझे तो वाकई समझ में नहीं आता कि एक इतनी अच्छी बहू अगर थी आपके पास, तो आप लोगों ने उसको इस तरीके से एक्सप्लॉइट क्यों किया है। खैर, क्या पता, हो सकता है भाई अंदर पिटे कहानी कुछ और हो, हमने जो देखा है वो व्लॉग के ज़रिए ही देखा है। अब बैक द कैमरा क्या सीन है वो कोई नहीं जानता है, सब सिर्फ ना कहते हैं ना कि बातें हम सिर्फ अपने तरफ से ना लगा सकते हैं कि ये हुआ होगा वो हुआ होगा, बाकी बैक कैमरा कोई रियलिटी नहीं जानता, कोई नहीं जानता है। और ना शायद ये रियलिटी हमें देखने को कभी मिलेगी भी, क्योंकि मुझे इस फैमिली को देख के लगता है कि कम से कम ये सोशल मीडिया पर इस तरीके का बवाल नहीं मचाएंगे, कभी भी अपनी फैमिली को नहीं उछालेंगे जब तक शुएब के हाथ में सब कुछ है, क्योंकि शुएब काफ़ी अपने फैमिली को लेकर ना पोजेसिव है। वो नहीं चाहता कि उसके फैमिली की कोई भी बात है जो ना इस तरीके से बाहर गर्दिश करें, तो वो हमेशा ट्राई करता है कि नहीं हो। और ठीक है, अच्छी बात है यार, सोशल मीडिया पर अगर कभी कोई ऐसी कंट्रोवर्सी आती है तो वो सिर्फ गंदा करती है और इतनी गंदगी हो जाती है ना, क्योंकि पता है क्या होता है, लड़ाई तो उन दो फैमिली में, दो मेंबर्स में हुई होती है, लेकिन हर किसी का ओपिनियन शामिल होता है, आप किसी को रोक नहीं सकते। मैं उनको नहीं गलत बोल रही हूँ जो उसके अंदर घुसते हैं, क्योंकि भाई अब आपने एक चीज़ सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी, वो लोग देखेंगे, वो लोग, अब उर्वशी का देख लो, उर्वशी ने जो अपना ड्रामेबाज वाला इंटरव्यू देखा आज कितना फेमस हो रही है। फिर अब ट्रिगर्ड इंसान ने इसको वो किया है, रोस्ट किया है। अब ये बात यही है ना कि अब ट्रिगर्ड इंसान रोस्ट करता है तो ठीक है, लेकिन जब ट्रिगर्ड इंसान रोस्ट हो जाता है तो उसके फैंस आ जाते हैं बोलने के लिए, अरे तुमने उसको रोस्ट कर दिया, वो तो इतना अच्छा है। तो बात सारी घूम फिर कर ही है कि अपनी मेडिसिन का ना, कहते हैं ना, अपनी ओन मेडिसिन का मजा लो ना, किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये वाला सीन होता है, लेकिन आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करना कि आप लोगों के माइंड्स में क्या है। मैं आप लोग के कमेंट्स भी रिप्लाई करती हूँ, दैन कमेंट्स देखती भी हूँ, सारे कमेंट्स मैं तकरीबन देख रही होती हूँ। तो और जितना प्यार आप लोग मुझे देते हो, खास करके मुझे पता है कुछ लोगों ने इस वीडियो को बीच में स्किप किया होगा, लेकिन कुछ लोग सिर्फ मुझे सुनने के लिए एंड तक आए होंगे, जिसको डकी के बारे में डी का भी नहीं पता होगा कि डकी भाई है कौन, लेकिन सिर्फ मेरे लिए, क्योंकि मेरे ऐसे कल मैंने जब लाइव की थी ना, तो मुझे बहुत सब्सक्राइबर्स ऐसे मिले थे जिन्होंने कहा कि हमने रजब भट्ट वाली आपकी वीडियो देखी थी, लेकिन हम जानते भी नहीं थे कि वो है कौन, बट सिर्फ इसलिए देख लिया क्योंकि आपने अपलोड की थी। तो ये बहुत बड़ी बात होती है मेरे लिए पता नहीं क्यों इतनी बड़ी बात है। आई नो मैं कोई इतनी इतनी इमोशनल बंदी नहीं हूँ, लेकिन मेरे लिए बात बहुत बड़ी इसलिए हो जाती है क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ना अपनी जर्नी में, हर कोई यार देकर आ रहा होता है ना, बहुत बैकलैश देख कर आ रहा होता है, बहुत फेलियर्स देख कर आ रहा होता है, तो उसके लिए ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो मेरे लिए सारी चीज़ें मायने बहुत रखती हैं, तो थैंक यू सो मच। कोई सिंपैथी ड्रामा नहीं है, सिंपैथी नहीं चाहिए, बट लेकिन हाँ, मैं खुश हो रही हूँ तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो थैंक यू सो मच। और बस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।